बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस तरह के हाफ हरूफ कैसे बना सकते हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, इसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी ईजीली कर सकते हैं। यानी कि बनाने आपने पावर पॉइंट के अंदर हैं और इस्तेमाल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करने हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे ये देखें मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं ये वाली। तो आपने इस तरह का एक टेम्पलेट बना लेना है, यानी कि देखिए आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है इस तरह से, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो आपने यहाँ से जमील नूरी नस्तली करना है। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ जमील नूरी नस्तली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा देना है। आपने कोई भी यहाँ पे डेमो के लिए वर्ड लिख लेने हैं, जैसे कि देखिए बे अलिफ, तो ये चे अलिफ लिखा था, मैं यहाँ पे बे अलिफ लिख लेता हूँ, बे और दरमियान में प्लस का निशान और अलिफ। और यहाँ पे देखिए प्लस जो है ना, ये अभी जमील नूरी नस्ली स्टाइल के अंदर है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट का स्टाइल जितना आपको चाहिए आपने उतना रख लेना है। तो यहाँ पे मुझे 32 चाहिए, तो मैं 32 कर लेता हूँ, 32 और एंटर, ठीक है। इतना मुझे मैक्सिमम अपना फॉन्ट का स्टाइल साइज चाहिए। अब यहाँ पे ये प्लस का जो स्टाइल है ना, ये मैंने चेंज करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट करना और यहाँ से हम जमील की बजाय यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर लें, एरियल कर लें या कोई और कर लें। तो मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा कर लेता हूँ जो छोटा सा हो। तो ये एक मिला मुझे, ये वाला ठीक है मेरे हिसाब से। अब ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते यार कोई मसला नहीं, आप चले एरियल ही कर लें, ये भी अच्छा होता है, या कैलबरी कर लें। तो मैं यहाँ से कैलबरी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया, इसको आपने यहाँ पे कॉर्नर पे लगा लेना है। अब क्या करना है, हमने बनाना है जी इस तरह के, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सीन और अलीफ प्लस और इक्वल। अब यहाँ पे हमें इक्वल भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देखिए लैंग्वेज तब्दील करके यहाँ पे एंड पे जाता हूँ और इक्वल का साइन प्रेस कर देता हूँ, ये देखें। तो अभी देखें ये इधर लगा हुआ है, जब मैं इसकी यहाँ से अलाइनमेंट सेट करूँगा ये देखिए अब मेरा इक्वल इधर आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी दे लेता हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ से उर्दू करूँगा ताकि मैं उर्दू लिख सकूँ। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इसी को हमने कॉपी बनाना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और आपने इसको इस जानब ले आना है, ये देखिए इस तरह से। अब करना है क्या हमने, ये देखिए सीन प्लस अलिफ और ये इक्वल। तो यहाँ पे हमें सीन इस तरह की बनानी है। तो ये इस तरह की सीन में अगर यहाँ देखिए ऐसे लिखूंगा, ये इस तरह की आ गई। लेकिन ये थोड़ी सी इस तरह की लंबी चाहिए, तो मैं यहाँ पे साथ में कोई ऐसा लफ्ज़ जोड़ूंगा जिससे ये इस तरह की जुड़ सके। तो मैं साथ में बे प्रेस करके देखता हूँ, ये देखिए ये हमारी कुछ इस टाइप की बन गई है, ये देखिए इस तरह की। अब क्या करना है, हमने स्क्रीन को थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल और व्हील को ऊपर घुमा के। अब हमारे पास ड्राइंग के अंदर देखिए यहाँ पे ये एक टूल है फ्री फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने क्लिक करके इस तरह से लाइन लगानी है। तो ये मुझे यहाँ से काटनी है भैया, तो मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से काट दूंगा। ये डबल क्लिक किया मैंने और ये मेरी यहाँ पे देखिए इस सीन जहाँ से काटनी है उसके ऊपर से ये मेरी लाइन जा रही है। अब क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस लाइन को और ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट के अंदर आना है। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे देखिए आपके पास है मर्ज शेप्स, तो मर्ज शेप पे क्लिक करके यहाँ से आपने फ्रेगमेंट कर लेना है। जब आप फ्रेगमेंट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये अलग-अलग पार्ट्स बन जाएंगे। अब गैर ज़रूरी पार्ट्स जो है सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी आधी सीन रहेगी, इसको उठा के हम इधर कर लेते हैं, इनको इस तरह से फिर सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो ये ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको ये देखिए इस तरह कलर कर लेंगे और बॉडी कलर ख़त्म कर देंगे। ये देखें मेरे पास इजीली ये वाली चीज़ बन गई, ये देखें सिंपल है ना। इसको अब हम यहाँ पे साइड पे लगा लेंगे। अब ये नीचे वाली बनानी है तो सिंपल फिर से इसकी कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस तरह। यहाँ पे फिर से मैं शीन बे लिख लेता हूँ साथ, या वाव लगा लें, ये भी अच्छी है। तो ये आपकी मर्जी, आप जो भी इस तरह का लगाना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से ये भी अच्छा है, तो जो ज़्यादा आपको बेटर लगता है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बे पे जो भी ज़्यादा मुझे रिजल्ट देगा, ये देखिए मैं यहाँ से इस तरह से काटना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ये मेरे पास फ्रेगमेंट, इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया। ये देखिए गैर ज़रूरी हिस्से मैंने डिलीट कर दिए। इसको उठा के मैंने थोड़ा सा इधर ले गया, सिलेक्ट किया सभी को, कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये मेरा ग्रुप हो गया।
याद रखिए कंट्रोल जी अगर आप नहीं करते प्रेस तो क्या कर सकते हैं आप, देखें ग्रुप करने की शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, लेकिन अगर आप इस तरह सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए ग्रुप, यहाँ से इस तरह आप ग्रुप कर सकते हैं। अब इसके अंदर का जो भी कलर करना आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, ये याद रखें ये हमारे पास अब टेक्स्ट नहीं है, ये शेप में कन्वर्ट हो चुकी है चीज़। तो इसको मैं इसके नीचे लगा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे इजीली बन रहा है ना इस तरह का। अब इसी तरह यहाँ पे स्वाद लीफ है, तो इसी को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मैंने फॉर्मेट से मर्ज शेप को, ये मेरी जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या होता है, ये देखिए इस तरह आपके ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होगी। इसको आपने नीचे रिबन के इस्तेमाल करना है या ऊपर, ही आपकी मर्जी है। तो ये यहाँ पे ऐड कैसे होगा, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी। जैसे मैं इसको ज़रा यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये देखिए यहाँ से गायब होगी। ये देखिए राइट क्लिक, ये देखिए ये मेरी ऐड होगी। अब बजाय मैं बार बार फॉर्मेट के अंदर आऊँ, मैं क्या करूँगा, यहीं पे होम के अंदर ही रहते हुए, यानी कि इनको सेलेक्ट करके ऐसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखिए इजीली ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने इस जानब किया, सेलेक्ट किया, देखिए इस तरह से सिंपल। तो यहाँ पे देखिए ये हर पार्ट को फ्रेगमेंट कर देता है, यानी कि हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये स्वाद के अंदर वाली चीज़ भी मुझे डिलीट करनी है, तो इस तरह मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। ये देखिए यहाँ से शेप आउटलाइन खत्म, कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने सेलेक्ट करके और इसको इसके नीचे, ये देखिए है ना, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका ये वाला। अब इसी तरह ये इस तरह बन जाएगी आपकी ये आइन है। तो इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मेरा, क्योंकि जब मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ ना तो ये नीचे आ जाते हैं। तो ये देखिए, तो आइन के लिए ये देखिए आइन, वाओ, तो आइन बे करके देखता हूँ। ये देखिए ये अब इस तरह की कुछ बन रही है। तो यहाँ पे देखिए इसको ले लें, तो ये देखिए फ्रेगमेंट, और सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको इस जानब आप ड्रैग कर दें, सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करें। ये देखिए ठीक है। तो ये अब हमजा लग रही है, लेकिन मुझे इस तरह की थोड़ी सी आइन बनानी है। तो उसके लिए मैं कोई और साथ में ऐसा वर्ड जोड़ूंगा जो कि मेरी आइन को थोड़ा सा इस तरह सा दंदाना सा भी बना दे। तो वाइन बनानी है, ये देखिए तो मैं देख लेता हूँ कौन सा साथ में जुड़ेगा। तो ये ठीक है, यानी कि अब मेरी वाइन लगेगी। तो मैं ज़रा दोबारा से यहाँ से लगाता हूँ और ये काफ के बिल्कुल साथ से मैं इस तरह इसे काटूंगा। सिलेक्ट किया, यहाँ पे गया फ्रेगमेंट, और ये गया ज़रूरी हिस्से सेलेक्ट करके डिलीट। ये देखिए अब मेरी बिल्कुल सही वाइन लग रही है। कंट्रोल जी और इस तरह कंट्रोल जी, ये रही जी, ठीक है। और इसको उठा के मैंने यहाँ पे फिट कर देना। ये देखिए इस तरह लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, सभी को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी कर लें। ये देखिए सभी आपके ग्रुप हो गए हैं। अब इजीली जहाँ मर्जी आप रख के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसे वर्ड के अंदर इस्तेमाल करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं। तो ये हमारी हेडिंग है फर्ज करें, और यहाँ से जमील मुस्तलिक,
इसके नीचे आनी है ना यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, वर्ड के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मेरी आ गई हेडिंग इसके अंदर। तो इसका देखिए अभी फॉन्ट यानी कि इसका जो साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है। तो ये अभी हमारे पास ग्रुप है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे और शिफ्ट प्रेस करके हम इस तरह छोटा कर देंगे थोड़ा सी। ये देखिए इतना काफ़ी है साइज़ इसका। अब इसके आगे यहाँ पे हमने लाइन लगानी है। तो सिंपल क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गया हूँ मैं, ठीक है ना, पावर पॉइंट के अंदर नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्लिक करें, क्लिक करके रखना है। ये देखिए ये मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी यहाँ पे इस तरह। अब छोड़ दें और लाइन को यहाँ से ब्लैक कर दें और थोड़ी सी मोटी करनी है। तो अब यहाँ पे वेट पे जाएं। ये देखें अब इसी लाइन की कॉपी बनानी है तो कंट्रोल प्रेस करें, साथ में शिफ्ट करें, आपकी लाइन बिल्कुल इसी के सिर में नीचे आ जाएगी। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने नीचे को ड्रैग करते जाना है। ये देखिए आपकी कॉपीज बनती जाएंगी। ये देखिए सिंपल इजी, ठीक है। तो ये कह लेंगे हमारा सवाल नंबर 1 था। अब नीचे यहाँ पे लिखना है। तो देखिए मुझे यहाँ पे नीचे जाने के लिए ना यहाँ पे या तो एंटर प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, ये मेरी शक्लें नीचे चली जाएंगी। तो इस सूरत में हमने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर 2, इसका भी मैं आधी इश्काल ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटर। अब आधी इश्काल हमने ये वाली बनानी है, इधर वाली। इस वाली की तो आपको समझ आ गई होगी। अब इस तरह की कैसे बनानी है देखिए। इसके लिए भी यही आपने एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के बाद यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे देखिए बे पे ते टे जो भी है, ये मैं बना रहा हूँ बे है फिलहाल। तो यहाँ पे यही टूल लेना है आपने, फिर से डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने मर्ज के फ्रेगमेंट कर देना है। बे को अब थोड़ा सा अगर आप ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस करें, शेप के अंदर जाएं, कलर, और ये वाला कलर बॉर्डर कलर नो कर दें। इसको उठा के साइड पे लगा दें। फिर से इसी टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी बनाएं। और अब देखिए ये मैंने जीम बनानी है। ये सारे इसी तरह आपने बना लेने हैं। अब ये जीम चे हे खे ये कैसे बनेंगे, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे वैसे जीम लिखता हूँ तो ये इस तरह से बन जाएगी। फिर इसके साथ मैं कोई वर्ड जोड़ूँ, ये देखिए जो, तो इसमें मेरे पास यहाँ पे देखिए ये जीम ठीक से नहीं बन रहा। इसी तरह मैं जीम के साथ अगर और कोई वर्ड जोड़ूँ, जैसे ये देखें ये वाला, तो ये भी नहीं सही बन रहा। जीम वाली लगाऊं तो ये मेरी साथ जीम जुड़ जाती है, लेकिन साथ नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह की मुझे बीच में वक्फा भी चाहिए। तो मैं इसके साथ फिर कोई और अपना करैक्टर जोड़ के देखता हूँ। जैसे बे है, ये देखिए ये इस तरह की बनने लगी। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से फिर से ये टूल लूँगा, ये वाला फ्री फॉर्म, और इस तरह से मैं लाइन लगाऊंगी इसकी। इसको दोनों को सिलेक्ट करने, फ्रेगमेंट कर देना हमने यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। और इसको सिलेक्ट करें, उठा के यहाँ पे रखें, सभी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी प्रेस करें, सॉरी यहाँ से हमने इसको नो बॉर्डर करना है। इसको भी उठा के यहाँ पे ला दें और इनको भी आप यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करें। और ये मैं ज़रा ये देखें, ठीक है। तो ये मेरी जीन थोड़ी सी पीछे करनी है मैंने, बे के नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ऐसे ही, तो ये ग्रुप के अंदर ही सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्रेस करके आप करेंगे तो एक से ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए अभी इसी तरह इनको ग्रुप करें और कॉपी करके ले आए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये देखें यहाँ पे आ गई। इसका भी साइज़ कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए कॉर्नर पे शिफ्ट प्रेस करके आपने इसका साइज़ इस तरह छोटा कर देना है। जितना आपको साइज चाहिए आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है। इसी तरह ये लाइन की हमने कॉपी फिर से बना लेनी है। कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, नीचे ले आना है। ये देखिए तो बिल्कुल उसके नीचे लाइन आई है, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। फिर इसी तरह लाइन की कॉपी। तो ये इस तरह आपकी
हाफ इश्काल बन जाएंगी। अब इसके नीचे हमने सवाल नंबर 3 यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये देखें नंबर 3। तो ये इस तरह से आप अपने पेपर वगैरह के अंदर हाफ इश्काल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको इस तरह की हाफ इश्काल बनाना इजीली आ गया होगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, लेकिन उससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे, तो इसलिए ये मैंने उन सब से भी ज़्यादा आसान तरीका जो है वो ढूंढ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है।